हम जो सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है सदगुरु के प्रति? कि सदगुरु का जो आदेश है, जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए अनुशासन में रहें और आश्रम के आदेश का अक्षरशः पालन हम करें। तभी हमारी जो संज्ञा है शिष्य की है। हमारा कोई भी व्यवहार मनमुखी ना हो, गुरुमुखी हो। जो मनमुखी है उसके विषय में संदेश क्या है? गुरुद्रोही अरु मनमुखी, नारी पुरुष विचार, लख 84 भरम ते जब तक चंद दिवाकर। तो अध्यात्म में सदगुरु के आदेश की विशेष उपयोगिता है, विशेष महत्व है। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु के हम दूत हैं, संदेशी हैं, सिपाही हैं, उपदेष्टा हैं, प्रचारक हैं। लेकिन अगर हम सदगुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं, सदगुरु के आदेश को नहीं मानते हैं, तो हम उपदेष्टा नहीं हैं, हम प्रचारक नहीं हैं, हम संदेशी दूत सिपाही भी नहीं हैं। सदगुरु के आदेश का पालन करना, जो भी हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, परम आवश्यक है। सदगुरु के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सदगुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो उल्लंघन करता है वो शिष्य है ही नहीं। तभी तो लिखा है स्वर वेद के अंदर कि शिष्यों की भी कई श्रेणियां हैं, कई कोटियां हैं। उत्तम शिष्य भी है, मध्यम भी है, कनिष्ठ भी है, अधम भी है और अधमादम भी है। सदगुरु की आप उतारते हैं आरती, सदगुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं आप, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। ऊपर से आप आरती कर रहे हो। यह कोई विवेक नहीं है। जब तक समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं है, तब तक विहंगम योग बहुत दूर है। तन और कहीं मन और कहीं, तन और कहीं मन और कहीं, आशा है सदगुरु देव की भी नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं।
जीवन तभी सफल होगा जब हम सदगुरु के नियम, आदेश, मर्यादा, अनुशासन में रह करके पूर्ण समर्पित हों, तभी जो है ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान के